मेरा नाम है देवव्रत सिंह और आप देख रहे देव पॉडकास्ट स्टोरी। ऑटो ड्राइवर की हॉरर स्टोरी। रमेश एक मेहनती और ईमानदार ऑटो ड्राइवर था। वह रोजाना दिल्ली की सड़कों पर अपनी ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन उसे एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात जब रमेश अपनी आखिरी सवारी की तलाश में था, तब उसे एक सुनसान जगह पर एक व्यक्ति खड़ा दिखा। वह व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। रमेश ने सोचा कि उसे सवारी मिल गई है, तो उसने ऑटो रोक दिया। व्यक्ति ने बिना कोई बात किए ऑटो में पीछे की सीट पर बैठने का इशारा किया। रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की और व्यक्ति से पूछा, कहाँ जाना है? वह व्यक्ति चुप रहा। रमेश ने सोचा कि शायद वह सुन नहीं पा रहा, इसलिए उसने दोबारा पूछा। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। रास्ते में रमेश को महसूस हुआ कि उसके ऑटो का वजन अचानक से बढ़ गया है, जैसे ऑटो में और भी लोग बैठे हों। उसे घबराहट होने लगी। उसने धीरे धीरे अपने रियर व्यू मिरर में देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। पीछे की सीट पर अब सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि 3-4 लोग बैठे थे। वे सब सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रमेश की सांसें थम गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह पीछे से हल्की आवाज में सुन सकता था, तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? रमेश के हाथों से ऑटो का नियंत्रण छूटने लगा। उसने जल्द से जल्द ऑटो रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ऑटो खुद ब खुद चलने लगा, मानो किसी और की मर्जी से। पीछे से उसे अजीब सी हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और अब उन चेहरों पर गहरे कट और खून के निशान दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनके चेहरे डरावने दिख रहे थे। रमेश अब पूरी तरह डर चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर किसी तरह ऑटो को सड़क किनारे रोका और तेजी से बाहर निकलकर भागने लगा। वह इतना डरा हुआ था कि उसे अपनी जान बचाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। कुछ देर भागने के बाद रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो ऑटो वहीं खड़ा था, लेकिन पीछे की सीट अब खाली थी। वह हांफते हुए अपने घर पहुंचा और उस रात के बाद उसने कभी रात में ऑटो नहीं चलाई। आज भी रमेश जब उस घटना को याद करता है तो उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। वह कहता है कि वो लोग इंसान नहीं थे, वे कोई और ही थे जो उसे उस रात अपने साथ ले जाना चाहते थे। यह कहानी रात में अकेले सफर करने वाले ऑटो ड्राइवरों के बीच प्रचलित एक भयावह किस्से पर आधारित है।